टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। ड्राइवरों की कमी के कारण भारत सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों और देश के कितने सबसे गरीब जिलों यानी पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की बात कही है? 80, 115, 160 या फिर 200? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 115। ड्राइवरों की कमी के कारण भारत सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों और देश के 115 सबसे गरीब जिलों में चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की बात कही है। पिछड़े वर्ग के लोग इस कार्यक्रम से आर्थिक रूप से लाभान्वित हो सकते हैं क्योंकि भारत में लगभग 22 लाख ड्राइवरों की कमी है। यह वेबिनार स्वीडिश दूतावास और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARAI द्वारा आयोजित किया गया। ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर एक कौशल विकास सुविधा है जिसमें आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण और विकास के लिए पूंजीगत व्यय की आवश्यकता होती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय स्थावधानम यानी इंटरनेशनल स्थावधानम कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यह किससे संबंधित है? साहित्य, नौसेना अभ्यास, औषधि या फिर खाद्य पदार्थ? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए साहित्य। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय स्थावधानम कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह साहित्य से संबंधित है। यह कार्यक्रम भाषा के संरक्षण और खोई हुई परंपराओं को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्थावधानम कार्यक्रम डॉक्टर मेधसानी मोहन द्वारा तिरुपति में श्री कृष्ण देव राय सत्संग के तत्वाधान में आयोजित किया गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में कश्मीर के किस क्षेत्र या फिर जिले को कश्मीर के केसर के कटोरे के रूप में जाना जाता है? बडगाम, श्रीनगर, पंपोर क्षेत्र या फिर किश्तवाड़? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पंपोर क्षेत्र। कश्मीर के पंपोर क्षेत्र को कश्मीर के केसर के कटोरे के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र का केसर उत्पादन में मुख्य योगदान है। केसर पारंपरिक रूप से प्रसिद्ध कश्मीरी व्यंजनों के साथ जुड़ा हुआ है। केसर की खेती में सुधार के लिए नेशनल मिशन ऑन केसर लागू है। नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच यानी नेक्टर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय है। पंपोर कश्मीर और यांग सिक्किम के बीच जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों में समानता से यांग में केसर की सफल खेती हुई। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल यानी ग्वेक ट्रेड एसोसिएशन के अनुसार पवन ऊर्जा अगले कितने वर्षों में वैश्विक स्तर पर रिकॉर्ड वृद्धि हासिल करेगी? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या फिर 20 वर्ष? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 5 वर्ष। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ट्रेड एसोसिएशन के अनुसार पवन ऊर्जा अगले 5 वर्षों में वैश्विक स्तर पर रिकॉर्ड वृद्धि हासिल करेगी। ग्वेक के मुताबिक 2024 के अंत तक तटवर्ती और अपतटीय क्षमता के कुल 348 GW की उम्मीद है, जो संचयी पवन ऊर्जा क्षमता को लगभग 1000 GW तक ले जाएगा। 2020 से 2024 के बीच 50% से अधिक तटवर्ती पवन क्षमता को चीन और अमेरिका में स्थापित किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला भारत नॉर्डिक बाल्टिक कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। इस कॉन्क्लेव को किस मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया? विदेश मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विदेश मंत्रालय। हाल ही में पहला भारत नॉर्डिक बाल्टिक कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। इस कॉन्क्लेव में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया। कॉन्क्लेव को संयुक्त रूप से विदेश मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित किया गया था। कॉन्क्लेव में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स और ब्लॉकचेन पर ध्यान केंद्रित किया गया। 8 नॉर्डिक बाल्टिक देशों में एस्टोनिया, डेनमार्क, फिनलैंड, लातविया, आइसलैंड, नॉर्वे, लिथुआनिया और स्वीडन शामिल हैं। लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया ये तीनों बाल्टिक देश हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर या फिर 8 नवंबर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 6 नवंबर। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के दोहन को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरमेंट इन वार एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट 6 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव 2001 में पारित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार कम से कम 40% आंतरिक संघर्ष पिछले 60 वर्षों में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जुड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र की 6 एजेंसीज प्राकृतिक संसाधनों के कारण उत्पन्न होने वाले तनाव को रोकने में देशों की मदद करती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? संजय मिश्रा, एम कुट्टी, जयशंकर मूर्ति या फिर जावेद अहमद? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एम कुट्टी। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव एम कुट्टी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाके में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT दिल्ली के प्रोफेसर मुकेश खरे, भारत मौसम विभाग IMD के पूर्व महानिदेशक रमेश KJ को आयोग का पूर्णकालिक तकनीकी सदस्य नियुक्त किया गया है। आदेश के अनुसार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में संयुक्त सचिव अरविंद कुमार नौटियाल आयोग के पूर्णकालिक सदस्य होंगे। यह नियुक्ति पद संभालने से 3 साल या 70 साल होने तक के लिए की गई है। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण की गहराती समस्या के बीच केंद्र ने 29 अक्टूबर को एक नए कानून को लागू कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाके में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का गठन किया गया। नए कानून के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की जेल या 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने या दोनों का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कोयले को लेकर 5वें संयुक्त कार्यकारी समूह यानी JWG की बैठक की मेजबानी की? इंडोनेशिया, चीन, जापान या फिर मलेशिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। हाल ही में भारत ने इंडोनेशिया के साथ कोयले को लेकर 5वें संयुक्त कार्यदल की बैठक की मेजबानी की। बैठक के दौरान देशों ने भारतीय कोयला नीति में सुधारों, भारत में कोयले के वाणिज्यिक खनन यानी कमर्शियल माइनिंग और कोकिंग कोल अन्वेषण यानी कोकिंग कोल एक्सप्लोरेशन पर चर्चा की। आपको बता दें कि इंडोनेशिया दुनिया के सबसे बड़े कोयला उत्पादक देशों में से एक है। भारत सरकार ने हाल ही में घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए कोयला खदानों को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन के प्राथमिकता वितरण को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर म्यांमार? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने भारत के सीरम संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बांग्लादेश सरकार ने यह समझौता 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन की खुराक की प्राथमिकता वितरण को लेकर किया है। कोविशील्ड वैक्सीन एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है। समझौते के अनुसार शुरू में 1.5 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की 2 टीकों की खुराक की आवश्यकता होती है। वर्तमान में भारत में कोविड-19 के 3 टीके ट्रायल में हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अमूर फाल्कन्स के शिकार के खिलाफ चेतावनी जारी की है? असम, त्रिपुरा, केरल या फिर महाराष्ट्र? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, त्रिपुरा। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही झीलों और जल निकायों के आसपास बड़े पैमाने पर अमूर फाल्कन सहित कई प्रवासी पक्षी देखे जाते हैं। प्रतिबंध के बावजूद हर साल इन सैकड़ों पक्षियों का शिकार किया जाता है। त्रिपुरा राज्य ने अमूर फाल्कन्स के शिकार के खिलाफ चेतावनी जारी की है। राज्य का वन विभाग लोगों को यह बताने के लिए एक आदेश जारी करने पर विचार कर रहा है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अमूर फाल्कन्स सहित अन्य प्रवासी पक्षी शामिल हैं। त्रिपुरा राज्य के मोन जिले में अमूर फाल्कन्स के शिकार के मद्देनजर यह आदेश जारी किया गया। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN की रेड लिस्ट के तहत इन्हें
लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में रखा गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 20 यानी VGIR 20 की अध्यक्षता किसने की है? एंटोनियो गुटेरेस, नरेंद्र मोदी, थेरेसा मैरी मे या फिर योशिहिदे सुगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। हाल ही में संपन्न वैश्विक निवेशक गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। सम्मेलन में चर्चा का मुख्य फोकस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के दृष्टिकोण के बारे में था। इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष यानी नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एवं वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। सम्मेलन में विश्व के प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों जैसे यूरोप, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और मध्य पूर्व के निवेशकों ने भाग लिया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर। चार चपोरी में रहने वाले लोगों की संस्कृति को दर्शाने वाले संग्रहालय की स्थापना का प्रस्ताव किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा, असम, केरल या फिर राजस्थान? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।